अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके साथ मसालेदार कराची बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन करें कि आप अगर मेरे तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो कहेंगे कि ये रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं मिली। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, इतनी खुशबूदार और मसालेदार ये बनेगी। वीवर्स, मैं बना रही हूँ नेशनल के मसाले से कराची की बेस्ट बिरयानी। वीवर्स, नेशनल का जो बिरयानी मसाला है वो बेस्ट बिरयानी मसाला है। इसमें कोई मसनूई फ्लेवर नहीं होता, ओरिजिनल होता है, खुशबू जायका होता है। बहुत कमाल का ये बिरयानी मसाला है। वीवर्स, जब मैंने बिरयानी फ़र्स्ट टाइम बनाई तो मैंने नेशनल के मसाले से बनाई तो मुझे पता चल गया कि बिरयानी का असल टेस्ट कैसा होता है। तो मैं आज आपको इस मसाले से बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि बहुत ही आसानी से आप बिरयानी बना लेंगे। सो वीवर्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी मैंने ली है हाफ़ केजी के करीब। मेरे पास बड़े बड़े पीसेस हैं मुर्गी के। और मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, क्योंकि वीवर्स आलू जो हैं वो कराची की बिरयानी में ख़ुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि कराची वाले बिरयानी में आलू बहुत पसंद करते हैं। वीवर्स, मैंने लिए हैं चावल, 750 ग्राम चावल हैं। उनको मैंने बहुत ही अच्छे से धो के और उनको मैंने भिगो दिया है। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने चावलों को भिगो के रखा हुआ है। आप पूरे 1 किलो चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक पैकेट से 1 किलो की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनेगी। 1 पाव के करीब मेरे पास दही है। वीवर्स, अब मैं जो बिरयानी मसाले का पैकेट है, 1 पैकेट फुल मैं इस दही में शामिल कर दूंगी। और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून वो भी शामिल कर दिया है। और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी, वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। अगर आप हरी मिर्चें स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये मसाला ही काफ़ी है। अब हमने क्या करना है कि इस मसाले को हमने चिकन के साथ मैरिनेट कर देना है। आलू भी मैं इसी चिकन में शामिल कर दूंगी। आलू और चिकन इन दोनों को हम मैरिनेट करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि इस बिरयानी मसाले में नमक मौजूद होता है। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, वो जब मैं पकाऊंगी उस टाइम पे ऐड करूंगी, लेकिन अभी मैंने कोई भी इसमें नमक ऐड नहीं किया। अब वीवर्स, हम पकाना स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, मैंने ले लिया है एक बर्तन और उसमें मैं ऑयल शामिल करूंगी। हाफ कप से ज़्यादा हमने ऑयल लेना है। पूरा कप भरा हुआ नहीं लेना, भरे हुए कप से थोड़ा सा कम लेना है। आपने ऑयल की मेजरमेंट ज़रूर याद रखनी है। 3 अदद मैंने प्याज स्लाइस में कट किए हुए लिए हैं। प्याज को हमने वीवर्स ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, लेकिन इसको हमने ब्राउन करना है। ये देखें वीवर्स, हमारा प्याज बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तमाम प्याज एक जैसा ब्राउन हुआ है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद टमाटर मैंने कट करके रखे हुए हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू और चिकन जो हमारा मैरिनेट हुए पड़े थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और फिर हमने इसको पकने देना है। वीवर्स, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैंने आपको बताया है कि हमने दही में तमाम चीज़ें, तमाम मसाला जात डाल दिए थे। इसी दही के पानी में वीवर्स हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर वीवर्स मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आपने बिल्कुल नमक, ये वाला जो 1 टीस्पून नमक है, ये आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि मसाले में ही नमक मौजूद होता है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नहीं तो आपका नमक तेज़ हो जाएगा। छोटी छोटी ये बातें होती हैं, टिप्स होती हैं, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इनको स्किप नहीं किया करें, इनको सीखा करें। सही रेसिपी तब ही बन के निकलती है। वीवर्स, अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि हमारा जो चिकन और आलू हैं वो गल जाएं अच्छे से। आँच हमने मीडियम सी रखनी है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं कर देना। अब वीवर्स, हम चावल बॉईल कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए वीवर्स मैंने एक खुला सा बर्तन लिया है। चावल हमेशा खुले बर्तन में बॉईल किया करें। खुला बर्तन लेके मैंने उसमें पानी डाला है। तकरीबन मैंने 2 जग के करीब इसमें पानी डाला है। हमारे चावल भीगे हुए भी हैं, इसलिए वो इतना टाइम नहीं लेंगे। 3 टेबलस्पून हमने नमक का ऐड करना है
और इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी सौंफ के। जब हमारा पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। वीवर्स, हमने चावलों को बॉयल करना है कि एक कन्नी रह जाए, क्योंकि दम में भी हमने 15 मिनट छोड़ना है, तो वो जो एक कन्नी रह जाएगी वो दम में बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएंगे हमारे चावल। वीवर्स, ये देखें हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के इनकी लुक है, आप देख सकते हैं खिले खिले बॉयल हुए हैं। दूसरी तरफ वीवर्स, हमारा कौरमा बन रहा है। हमने इसको बार बार इसमें चम्मच नहीं हिलाना, एक आध दफ़ा आपने बीच में चम्मच हिला देना है। आप इसको इसी तरह कवर करके पकाएं तो हमारा कौरमा, ये देखें वीवर्स, बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की इसकी लुक है। हमारे आलू भी गल चुके हैं, हमारा चिकन भी गल चुका है। वीवर्स, अब हमारा कौरमा भी तैयार है, हमारे चावल भी बॉयल हैं, तो अब हम इनकी तय लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने चावलों की तय लगाई है, उसके बाद मैं इसमें जो कौरमा है पूरे का पूरा वो मैं दरमियान में शामिल कर दूंगी। अब हमने क्या करना है, जो बाकी चावल हैं वो हम ऊपर बाकी चावल की तय लगा देंगे। मैंने 2 रंग लिए हैं, एक मैंने रेड कलर लिया है और एक मैंने येलो लिया है। आप एक ही कलर भी ले सकते हैं, सिर्फ येलो। अब हम इसमें कलर शामिल कर देंगे। गार्निश के लिए वीवर्स, मैं इसमें शामिल करूंगी पुदीना और मैं इसमें शामिल करूंगी लेमन कटे हुए, वो हम ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे। अब हमने एक प्यारा सा कपड़ा लेके इसको दम लगा देना है। कपड़ा खुश्क होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। वीवर्स, हमने बिरयानी को 15 मिनट दम देना है। 5 से 7 मिनट हमने हल्की आंच पे रखना है, फिर उसके बाद हमने आंच को बंद कर देना है। जी तो वीवर्स, हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम दम को ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे चावल कैसे बन के तैयार हुए हैं। वीवर्स, बहुत ही मज़े के, बहुत ही खुशबूदार एक दम जो है पूरे किचन में खुशबू फैल जाती है। बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आप इनकी लुक चेक करें, इनकी लुक भी बहुत मज़े की बन के आई है। और वीवर्स, हमारे चावल बहुत ही मज़े के, हमारी बिरयानी कराची की बेस्ट बिरयानी बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। आई होप वीवर्स, आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीनन दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, इतने मज़े की ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। इसको मैं सर्विंग डिश में सर्व करती हूँ, आप देखें। और वीवर्स, आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।